कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में कुछ मॉक टेस्ट किया था, तो आज हम आगे का मॉक टेस्ट देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ 14 मिलियन शेयर्स करंटली ट्रेडिंग एट ₹20। अ कंपनी हैज़ 14 मिलियन शेयर्स currently trading at ₹20. The company has asset. Okay. A company has 14 million shares currently trading at ₹20. The company has assets worth ₹100 million. यानी कंपनी के पास कितना एसेट है? 100 मिलियन का एसेट है और लाइबिलिटीज़ भी है। लाइबिलिटीज़ जो है 30 मिलियन की है। तो यहाँ पर है कैलकुलेट द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। एक कंपनी के पास 14 मिलियन शेयर्स है जो अभी 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास 100 मिलियन की एसेट है और 30 मिलियन की लाइबिलिटीज़ है। तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए 2.5%, बी है 3 और सी है 4 और डी है 4.8। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। तो पीबी रेशियो कहते हैं इसे। पीबी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय नेटवर्थ। मार्केट कैप बाय नेटवर्थ। मार्केट कैप बाय नेटवर्थ। तो यहाँ पर मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 14 मिलियन, और जिसकी मार्केट प्राइस है 20। ओके, तो मार्केट कैप क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ शेयर्स 14 इंटू 20, 280 मिलियन। और नेटवर्थ क्या होगा? नेटवर्थ का फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारा एसेट कितना है? एसेट है हमारा यहाँ पे 100 मिलियन। एसेट है हमारा 100 माइनस लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज है हमारी, देखिए 30। लाइबिलिटीज है 30, तो ये होगा 70 मिलियन। ओके, तो पीबी रेशियो क्या होगा? मार्केट कैप हमें मिल गया 280 और हमारा नेटवर्थ है 70। ओके, तो 280 बाय 70 अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसका पीबी रेशियो होगा 4। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स कंट्री विल हैव। अगर किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है करेंट अकाउंट डेफिसिट, बी है करेंट अकाउंट सरप्लस, सी है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और डी है कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो यहाँ पे ये करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर करता है एक देश के टोटल ट्रेड से जो एक देश दुनिया के अन्य सभी देशों के साथ जब ट्रेड करता है। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट।
करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें रेवेन्यू अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती है, जैसे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे ही कैपिटल अकाउंट सारे कैपिटल फ्लोज जैसे एफडीआई, एफआईआई, लोन्स एंड ग्रांट्स जैसी चीज़ों के डिटेल्स रखता है। अगर किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और अगर एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज़्यादा है तो उस देश का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि यहाँ पर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है।